हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, मैं छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ एक छोटा सा सेशन। तो जैसा कि अभी हमने पहला सेशन लिया था 2025-26 वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे 9th वाले थे और जो 10th में गए हैं भैया, उनके लिए सेशन है और उन्हीं के लिए सेशन रहने वाला है। क्योंकि जो बच्चे 2025 और 26 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी 25 में प्रिपरेशन करेंगे, 26 में बोर्ड एग्जाम देंगे, वो इस चैनल पे जुड़ जाए और चैनल से सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, तो भैया देखिए, अगला सेशन जो पिछला सेशन हुआ था, अभी तो परसों कल होली था तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला जो सेशन हुआ था, अगले सेशन में हमने बताया था किस प्रकार हम इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, कितने कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अब आज हम स्पेशल हिंदी के लिए लेकर आए हैं। तो बच्चे हमारे टोटल क्लास 10th में, और भैया पहले बता दे रहे, इस चैनल के माध्यम से सिर्फ क्लास 10th वाले बच्चों की प्रिपरेशन होगी। जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं, 9th से जो 10th में गए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। ठीक, तो हम आज लेकर आए स्पेशल हिंदी के बारे में बात करेंगे और टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट। तो हम पहले हिंदी, भैया जैसा कि हमारा पेपर हिंदी लैंग्वेज हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है हिंदी, तो हिंदी के बारे में लेकर आए हैं। तो देखिए, हम हिंदी को सारा डिस्कस करेंगे, हिंदी में किस प्रकार का पेपर रहने वाला है, किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला, किस प्रकार का पाठ्यक्रम रहने वाला है आपके लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भैया पहले छोड़ के मत जाइएगा वीडियो सेशन को, आप रुके रहिए। तो हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26, यानी जो बच्चे 2025-26 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो लोग जुड़ जाए। अभी जिन बच्चों के 9th एग्जाम नहीं हुए, भैया 9th एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद आप ये सेशन देख लीजिएगा। ठीक, नहीं तो पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 9th को बढ़िया अच्छे से समझ लीजिए। उसको देखिए, हिंदी में हम बात करते हैं, हमारे पास गद्य साहित्य और पद्य साहित्य होता है, हिंदी व्याकरण होता है। ठीक, तो ये गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, हिंदी व्याकरण, ये आपके ओमार सीट 20 नंबर में पूछे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये ओमार सीट क्या है, तो इसको अलग कीजिए। हिंदी गद्य साहित्य पद्य साहित्य 10 नंबर यहाँ से आएगा, इसको हम अलग एक सेशन लेंगे। तो 10 नंबर यहाँ से और 10 नंबर हिंदी व्याकरण के यहाँ से, आपके जो 20 नंबर है, 20 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाले हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद करें भैया गद्य और पद्य। गद्य और पद्य जिसके लिए आपको बुक होती है, बुक में आपको चैप्टर पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो इसमें गद्य में आपको चैप्टर पढ़ना रहेगा, जिसमें चैप्टर हम लिख के लेकर आए हैं, चैप्टर पढ़ना रहेगा। इन चैप्टर में जो लेखक है उनके जीवन परिचय ठीक, जीवन परिचय पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो इसमें गद्य में कौन कौन चैप्टर है उनको देख लीजिएगा आप। अपनी राजीव प्रकाशन या कोई और प्रकाशन की अगर बुक है, तो सबसे बड़े राजीव प्रकाशन होती है, आप उस बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्लास 9 में देखा होगा, जिस प्रकाशन की क्लास 9 में रही होगी उसी प्रकाशन के ले लीजिएगा। उसमें गद्य में कौन कौन चैप्टर रहने वाले हैं, तो गद्य में आपका चैप्टर रहने वाला मित्रता, ममता। ठीक, मित्रता जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, लेखक के नाम भी तैयार करके चलिएगा, ममता। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्या लिखूं? पद्मलाल, पुन्नालाल बंसी, भारतीय संस्कृत, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये सब तू न गई मेरे मन से, अजंता और पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो ये सारे आपके टोटल 7 चैप्टर रहने वाले हैं। टोटल कितने चैप्टर रहने वाले हैं? 7। ठीक, 7 चैप्टर हैं किसमें? गद्य, जिसमें 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक, ऊपर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं 4 की जीवन परिचय तैयार करके जाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं पद में। अब पद में आपके टोटल लेंथी चैप्टर है, इसमें 13 चैप्टर है। कितने हैं? उसमें 7, इसमें 13, तो 6 दूनी 12, यानी टोटल आपकी 6 जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लिए 7 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें 7 जीवन बच्चे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी 7 तैयार के रिस्क लेके नहीं जाएगा, जिसमें से 4 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें पहला चैप्टर आपके पद में देखिए, पहला सूरदास जी द्वारा लिखा गया है पद। क्या है? पद। इसको तैयार कर लीजिएगा। धनुष भंग वन पद पर, यानी 2 पार्ट है इसमें, धनुष भंग भी है, वन पद पर भी है। यही यानी धनुष भंग, जब भगवान श्री राम ठीक जनकपुर में क्या होते हैं, धनुष के तोड़ने के लिए वहां पर जाते हैं, तो उसका पूरा वर्णन दिया गया है धनुष भंग में। उसके बाद जब वन पद पर, यानी वनवास के लिए जब गमन करते हैं भगवान श्री राम, तो इसका वर्णन वन पद में दिया गया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम बता देंगे, डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर हम क्लियर करेंगे। देखिए, पद के पूरे हम आपको हिंदी और जितने भी रहने वाले सब कराएंगे, कोई दिक्कत है, आप जुड़े रहिए बस हमारे छोटे से चैनल के अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, बस कहीं जाइएगा नहीं। उसके बाद देखिए, तीसरा है, तीसरा हमारे पास सवैये कवित्व। क्या है? सवैये। इसमें भी 2 पार्ट है, एक सवैये है और दूसरा कवित्व। उसके बाद भक्ति, ये पहला पार्ट, और नीत पहला, दूसरा पार्ट, यानी बिहारी लाल के भक्ति और नीत। ठीक, सवैया रसखान कवित्व है। ठीक, उसके बाद अब हिंदी के कुछ कवि आ जाते हैं, उन कवि के बारे में देखेंगे तो पुराने कवि है। ठीक है, कुछ नए कवि आते हैं। तो उसके बाद देखिए, 5वें नंबर पर चैप्टर है हमारा चीटी, चंद्रलोक में प्रथम बार। 2 इसमें पार्ट है, चीटी है, चीटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद चंद्रलोक में प्रथम बार, जब चैप्टर लेकर आएंगे सेशन में करा देंगे। उसके बाद हमारे पास 6वां नंबर दे रखा है, यानी 6वां चैप्टर है महादेव वर्मा जी द्वारा लिखा गया, मोस्ट बढ़िया चैप्टर है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो इसमें दे रखा है हिमालय से
वर्षा सुंदरी के प्रति, तो हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति ये बढ़िया चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका 7वां चैप्टर हमारे पास है स्वदेश प्रेम, यानी देश के बारे में बताया गया, राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं, ठीक, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ठीक, तो पुष्प की अभिलाषा यानी पुष्प की इच्छा है, उस इच्छा के बारे में बात करेंगे। जवानी, तो ये सब आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे चैप्टर है, यानी जो पद के चैप्टर है सारे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे चैप्टर है क्लास 10 के पद। ठीक, तो इसमें हम बात करते हैं झांसी की रानी समाज पर, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया झांसी की रानी समाज पर, इस बढ़िया चैप्टर, ये भी जोशीला चैप्टर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास रखा है 10वां चैप्टर है भारत माता का मंदिर, या ये भी बढ़िया चैप्टर है, यानी जितने भी है सब जोश से पूरे, यानी वीर रस से उत्साह भरे हुए सब पूरे हैं चैप्टर, इसको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नदी, ठीक, नदी भी है, युवा जंगल हमारे पास है, तो इस चैप्टर के देख लीजिए, लेखक कवि कौन है, लेखक कौन है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। कहीं जाइएगा बस, आप छोटे से चैनल कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जुड़ जाए, बस कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, तो हम इस चैनल के माध्यम से सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, हिंदी के जितने भी चैप्टर सब डिस्कस करेंगे, बस क्लासेस आपकी रेगुलर होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नदी, युवा जंगल, युवा जंगल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो राम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया हल्दी घाटी, जिसमें वह चढ़ चेटक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सासलवानी को, यानी हल्दी घाटी, यानी श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें महाराणा प्रताप के युद्ध में जो बताया गया है पूरा वर्णन, इसको देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, अगले जब पूरा चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बस उनको टिक लगे, इनको देख लीजिएगा बस। ठीक, इतने चैप्टर हम कौन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य संस्कृत हमारा आता है, अनिवार्य संस्कृत भी अर्थ देखेंगे, इसको भी देखेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, सारे हम क्लियर करेंगे। जुलाई अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे। ठीक, देखिए हमारे पास रखा अनिवार्य संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत में क्या है, वाराणसी, पहला चैप्टर वाराणसी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, देख लीजिएगा। ठीक, तैयार करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। ठीक, वाराणसी, अन्योक्त विलासा, ठीक, वीरा वीरेण पूजते, कितने हो गए ये हमारे, देखो इसमें अनिवार्य संस्कृत में 2 जैसे इसमें बांटा है, हिंदी में एक गद्य एक पद, उसी तरह अनिवार्य संस्कृत, पूरा अनिवार्य संस्कृत एक पूरा अनिवार्य संस्कृत संस्कृत है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक पद गद्य एक पद। तो इसमें देखिए गद्य का वाराणसी गद्य है, अन्योक्त विलासा गद्य का चैप्टर है, वीरा वीरेण पूजते भी गद्य का है, प्रबुद्धो ग्रामीणा भी गद्य का है, देशभक्त चंद्रशेखरा भी गद्य का है, यानी 5 चैप्टर गद्य के हो गए। केन किम वर्धते ये, और आरूढ़ किसे, तो आरूढ़ सेतु संवाद ये, ठीक, और ये 6-7 भारतीय संस्कृत, यानी टोटल एक ही चैप्टर है पद्य का, जीवन सूत्रार्थ। ठीक है, तो जीवन सूत्रार्थ आपका एक चैप्टर है पद्य का, और उसके बाद यानी श्लोक इसमें से पूछे जाएंगे, श्लोक का एक चैप्टर है, और सारे आपके गद्य के चैप्टर है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसमें से हम बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट, यानी सारे आपके महत्वपूर्ण रहने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं। ठीक, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट हम अगर देखें तो 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कहते हैं खंड काव्य, भैया खंड काव्य जो होता है प्रत्येक जिला प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है खंड काव्य, तो सभी के जो अलग अलग जिले के हैं, जैसे कोई जौनपुर है, कोई बांदा, कोई फतेहपुर, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ का है वहाँ के लिए अलग अलग है। तो हम बात करते हैं स्पेशल, उसके लिए आपको हम बता दें कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ, उसको देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें हम बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, बुक में आपके लिखा रहता है। ठीक, जैसे वहां आप चैप्टर खोलेंगे, अपना बुक खोलेंगे, तो मुक्तिदूत, तो मुक्तिदूत से ऊपर आपका लिखा रहेगा कि ये कौन कौन जिले में मुक्तिदूत चैप्टर पढ़ना है, मेरठ है, ठीक, तो जौनपुर है, इस तरह आपके लिखे रहेंगे ऊपर चैप्टर में, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आप देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो हम दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा चैप्टर है ज्योति जवाहर, ज्योति जवाहर किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अग्र पूजा, उसके बाद हमारे पास है मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, और मातृभूमि के लिए कर्मवीर भरत। तो ये चैप्टर हम बता दें, कर्मवीर भरत हमारे जो किस किस जिले के लिए, रायबरेली जी डिस्ट्रिक्ट के लिए कर्मवीर भरत रहता है, तो अभी नया अमेठी जिला है, तो वो भी कहाँ से है, यही वहीं यूज हो जाएगा। ठीक, यानी अमेठी रायबरेली ये जो है डिस्ट्रिक्ट, ये कर्मवीर भरत वहाँ के लिए यूज होगा। उसके बाद ऊपर भी देख सकते हैं कौन से चैप्टर कहाँ के लिए, तो अपनी बुक में देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बता दें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक, तो ये आपके चैप्टर रहने वाले हिंदी के गद्य पद्य अनिवार्य संस्कृत और खंड काव्य के। उसके बाद करते हैं निबंध भी आता है और पत्र लेखन भी आता है, प्रार्थना पत्र। तो जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध रहेंगे, इंपॉर्टेंट निबंध, इसके निबंध का सेशन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले पेपर से पहले देख लेंगे इनका। ठीक, तो निबंध प्रार्थना पत्र आपको कोई दिक्कत नहीं, ये सारे आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, हिंदी व्याकरण, ठीक, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, हिंदी व्याकरण अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली है। बस आप हमारे छोटे से चैनल कोचिंग क्लासेस, अनुभव कोचिंग क्लासेस के मदद से जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ, अगर ठीक। जय हिंद, जय भारत।